जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन के इस सेशन में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पैक्स सिलिका। ठीक है, मेरे पीछे आप यहां पर देख पा रहे होंगे पैक्स सिलिका जो है इंडिया इसका मेंबर बन चुका है। पैक्स सिलिका जो है 12 दिसंबर 2025 में इसकी स्थापना करी गई थी। तब भारत इसका मेंबर नहीं था, लेकिन अब भारत इसका मेंबर बन चुका है। तो क्या है पैक्स सिलिका और ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चीज को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहां पर ये जो शताब्दी थी 20th सेंचुरी थी, दिस वाज अबाउट ऑयल एंड स्टील। ठीक है, ये दो चीजों के लिए थी, ऑयल और स्टील। जो देश, जो राष्ट्र जितना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर पा रहा है, जितना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस कर पा रहा है, दुनिया में उसका बोलबाला रहता था। ऐसा 20वीं शताब्दी में था, 20th सेंचुरी में था, क्योंकि ये जो 20th सेंचुरी थी, ये सेंचुरी थी मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी सेंचुरी थी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये बात थी 20th सेंचुरी की। लेकिन समय बदला, समय के साथ टेक्नोलॉजीज बदली, टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई। ऑयल हमारी प्रायोरिटी से कम हुआ, स्टील भी हमारी प्रायोरिटी से कम हुआ, और अब 21st सेंचुरी आ गई है। 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी की हम बात करें तो 21वीं शताब्दी है कंप्यूटिंग के बारे में और कंप्यूटिंग से जुड़े मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स यूज्ड इन इट। कंप्यूटिंग इन द सेंस, जो भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं कंप्यूटर्स की फील्ड में, इट कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन बी क्लाउड कंप्यूटिंग, इट कैन बी मशीन लर्निंग, ये आईओटी हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें हम यहां पर, ये सारी चीजें कंप्यूटिंग में आ जाती हैं। ठीक है, रोबोटिक्स। और इन सारी चीजों को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो यहां पर 21st सेंचुरी। मटेरियल्स क्या हैं यहां पर? मटेरियल्स है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका, कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं सिलिका, कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब जो शताब्दी है 21st सेंचुरी है, वो जमाना है कंप्यूटिंग का और मटेरियल्स जो इस कंप्यूटिंग में यूज होते हैं। तो जो देश, जो राष्ट्र इस वक्त कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट सबसे ज्यादा कर सकता है, वही दुनिया का सुपर पावर बनेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था, 12 दिसंबर 2025 को, 12 दिसंबर 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस ने एक यूएस लेड एक प्लेटफॉर्म बनाया। यूएस लेड मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये लीड करा गया एक प्लेटफॉर्म था, जिसका नाम यूएसए ने रखा गया पैक्स सिलिका। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम पैक्स सिलिका क्यों रखा गया है। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा यहां पर, कंप्यूटिंग में जो क्रिटिकल मिनरल्स यूज हो रहे हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलिका। अगर मैं यहां बात करूं क्रिटिकल मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इससे बनते हैं हमारे एआई चिप्स। क्या बनता है? एआई चिप्स। और इन एआई चिप्स में यूज होता है सिलिका। क्या यूज होता है? इन एआई चिप्स में यूज होता है सिलिका। इसलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है पैक्स सिलिका।
ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो है चाइना की हेजेमनी को काउंटर करना। ठीक है, जो हमारा चाइना है, चीन, इसका एक इनिशिएटिव है पैक्स सिनिका। ठीक है, चाइना का जो ग्रुपिंग थी वो उसका नाम था पैक्स सिनिका। ये पैक्स सिनिका जो है चाइना की हेजेमनी को डोमिनेट करता था, चाइना का प्रभुत्व। क्योंकि चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग चाइना कर सकता है, तो चाइना का यहां पर एक कंट्रोल था क्रिटिकल मिनरल्स पे, कंट्रोल ओवर क्रिटिकल मिनरल्स। चाइना का क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल है। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश यहां पर चाइना क्या करे, चाइना इन क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है दुनिया में, उस सप्लाई को बाधित कर दे, तो क्या होगा, जो दुनिया में बाकी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हुआ भी था। चाइना ने क्या बोला, चाइना ने जब यूएसए टैरिफ लगा रहा था, यूएसए ने जब टैरिफ्स लगाना शुरू किए थे, तब चाइना ने टैरिफ्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और यहां पर कहा कि हम जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चाइना करता है टू यूएसए, इसे क्या किया जा रहा है, इसे स्टॉप किया जा रहा है, इसे रोका जा रहा है। अब यहां से क्या होगा, जो यूएसए है उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे। अब क्रिटिकल मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स के चिप्स हैं, या जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लिथियम यूज होता है वो, या सोलर पावर्स में सिलिकॉन यूज होता है, ठीक है, सोलर पावर पैनल्स में सिलिकॉन यूज किया जाता है, वो यूएसए के पास नहीं पहुंचेगा, तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो ठप पड़ जाएगी। उस इकोनॉमी को बचाने के लिए यहां पर क्या किया, यूएसए ने 12 दिसंबर 2025 को एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, पैक्स सिलिका। और इस पैक्स सिलिका में लाइक माइंडेड जो भी कंट्रीज थी, उन्होंने लाइक माइंडेड कंट्रीज ने यहां पर इस इनिशिएटिव को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। होप आपको कहानी समझ में आई हो कि क्यों ये चीज करी गई थी। ठीक है, 12 दिसंबर 2025 को, और ये बैठक हुई थी हमारी वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में यहां पर ये बैठक हुई थी। ठीक है, 12 दिसंबर 2025 को यूएस ने एक इनिशिएटिव लिया। यूएस ने बोला कि चलो हम आपस में मिलते हैं, चाइना को काउंटर करेंगे। चाइना जो ये हम पर रोक लगा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई नहीं करेगा, और हो सकता है आगे आने वाले समय में किसी भी देश पर चाइना जो है उस किसी भी देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई किसी भी वक्त रोक सकता है। इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, यूएसए ने क्या किया, पैक्सिलिका लॉन्च किया और यहां पर देशों को बुलाया कि जो देश क्रिटिकल मिनरल्स में कुछ ना कुछ महारत हासिल कर चुके हैं, आइए हम लोग मिलते हैं और अपने आप जो चाइना का पैक्स सिलिका है उसके काउंटर में पैक्स सिलिका बनाते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये सिलिका क्यों यूज किया गया। एआई चिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा है, सिलिका, क्रिटिकल मिनरल, पैक्स सिलिका, ताकि ये जो सिलिका की और जो भी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन है पूरी दुनिया में वो बरकरार रहे, उस पर किसी भी तरह का जो है असर ना पड़े। इस चीज को लेते हुए यहां पर ये चीज करी गई। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें, फाउंडिंग मेंबर्स कि कौन कौन जुड़ा, किस किस ने मिलकर ये पैक्स सिलिका बनाया। यूएसए तो लीड ही कर रहा था, यहां पे लीडर है यूएसए। ठीक है, यूएसए इज द लीडर, यूएसए ने ये इनिशिएट किया, ये जो पूरा पैक्ट है यूएसए के तरफ से हो रहा था। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप याद रखेंगे, यहां पर जो भी क्वाड के मेंबर्स थे, क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया। यहां पर क्वाड के 3 मेंबर्स को लिया गया, जापान को लिया गया, ऑस्ट्रेलिया को लिया गया,
यूएसए खुद अपने आप यहां पर था, ठीक है। इसके अलावा नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, इजराइल, ये जो देश थे यहां पर। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम्स और सिंगापुर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम्स, ब्रिटेन और सिंगापुर, ये सारे देश आपस में मिले और इन्होंने बोला चलो चाइना से लड़ते हैं, ठीक है। और बोलते हैं चाइना को मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जो कीजिए। तो ये सारे ग्रुप्स मिलकर क्या करेंगे, अब चाइना का जो सप्लाई चेन पर अपना दबदबा है उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाएंगे। काउंटर चाइनाज हेजेमनी, इस चीज को लिख लीजिए, टू काउंटर चाइनाज हेजेमनी। किस चीज में चाइना की प्रभुत्वता, क्रिटिकल मिनरल्स में। क्रिटिकल मिनरल्स में यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई जिसका नाम रखा गया पैक्स सिलिका। अब आप यहां पर देख रहे होंगे यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, साउथ कोरिया है, इजराइल है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम्स है। इंडिया को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया, इंडिया को यहां पर नहीं रखा गया। सबसे पहला सवाल, इंडिया को यहां पर इनिशियली क्यों नहीं रखा गया था। तो हम बात करें, इंडिया जो है, भारत, इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स के ना तो कोई रिजर्व्स हैं, हमारे पास ना ही कोई रिजर्व्स हैं, और ना हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी है। ना तो क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, ना टेक्नोलॉजी है। अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो हमने देखा क्या क्या आता है क्रिटिकल मिनरल्स में, सिलिका, कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आपका येटेरियम, येट्रियम, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, ठीक है। स्कैंडियम, और इसमें 15 जो हैं आपके लेंथेनाइट्स, 15 लेंथेनाइट्स। मोटे मोटे तौर पर आपको यहां नाम याद रखने हैं। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इंडिया के पास ना तो इनके कोई रिजर्व्स हैं, ना इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। तो सिर्फ बातें करके हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते। ये इंडिया, ये इस वजह से इंडिया को यहाँ पर दूर रखा गया। लेकिन क्या सच में इंडिया के पास कुछ भी नहीं है? अगर हम इस टॉपिक पर बात करें तो इंडिया के कुछ मिशन चलते हैं। भारत, इंडिया का एक मिशन है आपका इंडियाज नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, ठीक है। भारत का क्या है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसके अलावा इंडिया का एआई मिशन और क्वांटम मिशन। ऐसा नहीं है कि भारत कुछ काम नहीं कर रहा है या भारत ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिए। इंडिया ने अपने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन चलाया, एआई मिशन चलाया, क्वांटम मिशन चलाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट भारत होस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या जितने भी मिशन हमने चलाए हैं, ये अभी कैसे हैं, नेसेंट स्टेट में है। नेसेंट स्टेज मतलब है आपका, ये अभी जब बच्चा होता है तो बच्चा जब पालना झूल रहा होता है उस स्टेज में है। अभी इनमें कोई भी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी के मामले में हमने ज़्यादा कोई कंक्रीटाइजेशन, कोई महारत हासिल नहीं करी है। इसलिए यहाँ पर इंडिया को एक्सक्लूड करके रखा गया, इंडिया को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया।
ठीक है। अब बाकी जो कंट्रीज हैं भाई, बाकी कंट्रीज के पास कुछ कुछ है क्या? तो हाँ, बाकी कंट्रीज के पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूएसए की और जापान की बात करें, तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस। यहां पर इनके पास क्या है? बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। इनके यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है, ऑथेंटिक लेवल पे होता है। एक बात है, जब हमारे यहाँ भारत में जो स्कॉलर्स जो है रिसर्च कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो रिसर्च को इतना सीरियसली नहीं करते हैं जितना सीरियसली यूएसए और जापान में किया जाता है। तो यहाँ पर जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसलिए इंडिया को इस चीज़ से बाहर रखा गया। यूएसए और जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर हम यहाँ पर दूसरा देश देखें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक मेजर प्रोड्यूसर है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम और बाकी के रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो भी लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे लेवल पे इन्हें एक्सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें, नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड के पास एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया इज वेल नोन फॉर इट्स सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसमें सिलिका यूज होता है। वो चिप्स बनाने में, इसके मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया जो है बहुत आगे है। यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम्स अपने आप में एआई मार्केट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हब जो है पूरी दुनिया में, वो यूनाइटेड किंगडम्स है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि इन देशों के पास, यूएसए जापान के पास टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत बढ़िया लेवल पर यहाँ पर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, सप्लायर है। नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग में आगे है। साउथ कोरिया मैन्युफैक्चर करता है सेमीकंडक्टर चिप्स को। यूनाइटेड किंगडम्स अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मार्केट है। लेकिन इंडिया के पास क्या है? इंडिया के जितने भी मिशन हैं वो अभी बहुत ही छोटे लेवल पर हैं। इंडिया के पास रिजर्व्स नहीं है, इंडिया के पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग की, ना प्रोसेसिंग की, और ना ही मार्केट के टर्म्स में। ऐसा भी नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा मार्केट बन चुके हैं। हम यहाँ पर अभी नॉर्मली हम कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। तो इंडिया भी मार्केट भी नहीं है, इसलिए इंडिया को यहाँ पर क्या किया गया था, स्टार्टिंग में दूर रखा गया था इन चीजों से। ठीक है, तो इस चीज जैसे ये सारे देश हैं, ठीक है, अगर इन देशों की बात करें, इन सारे देशों के पास जो भी चीजें हैं, अगर हम इन सभी देश आपस में कनेक्ट हो जाएं, ये सभी कंट्रीज क्या करें, आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो ये क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं ग्लोबल सिलिकॉन सप्लाई चेन। ठीक है, एक ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकते हैं जिसमें चाइना पर निर्भरता कम हो जाएगी, चाइना पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें ये जो सप्लाई चेन रहेगी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एआई स्टैक में जो भी चीजें आती हैं, वो सारी यहाँ पर सारी चीजों पर यहाँ पर काम किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी चीजें हैं, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स,
इनकी सिक्योरिटी, इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स, सामान को, सेमीकंडक्टर चिप्स को नीदरलैंड से यूएसए पहुंचाना, नीदरलैंड से जापान पहुंचाना, जापान से यूनाइटेड किंगडम्स पहुंचाना, ये सारा काम एआई स्टैक का पूरा काम ये सप्लाई चेन करेगा, सारी कंट्रीज आपस में मिलकर करेंगी। ठीक है, सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाने के लिए यहां पर ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये चलाया गया है। नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है 21st सेंचुरी जिसकी हमने बात करी, कंप्यूटिंग और कंप्यूटिंग से जुड़े हुए जो भी मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ड्यूटेरियम, स्कैंडिनियम, या लेंथ जो 15 लेंथनाइट्स होते हैं हमारे, जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, ये सारी चीजों को जोड़ने के लिए हमने क्या बनाया है, पैक सिलिका बनाया गया। भारत को यहां पर नहीं रखा गया। फिर भी एक और कारण था भारत को यहां पर ना रखने का। इंडिया ने, अगर हम इंडिया की बात करें तो 2023 में इंडिया एक एक्ट लेकर आया था जो कि था डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डिजिटल पर्सनल डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में भारत यहां पर लेकर आया था। इस एक्ट के तहत इंडिया ने क्या बोला कि इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं, ये सिटीजन्स ही नहीं, जो भी लोग भारत में डेटा यूज कर रहे हैं, इनका जो डेटा है ये इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इंडिया से बाहर ये डेटा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम पैक्स सिलिका की बात करें तो पैक्स सिलिका में एक सबसे बड़ी मांग है कि जो डेटा है ये पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जाएगा, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा। आपको समझ में आया होगा। भारत में एक प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत भारत चाहता है कि भारत का जो डेटा है वो भारत से बाहर ना जाए, इंडिया में ही प्रिजर्व हो। जबकि पैक्स सिलिका बात करता है कि भाई जो डेटा है उसका सीमलेस ट्रांसफर होगा ग्लोबली। जो भी पैक्स सिलिका के मेंबर्स हैं उन देशों के बीच में इस डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। इस कारण से भी भारत को यहां पर बाहर रखा गया। ठीक है, सीमलेस डेटा शेयरिंग की बात करी गई। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए यहां पर इस चीज को हटाया गया। लेकिन यहां पर हुआ क्या, इंडिया के लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिलेमा था, एक विडंबना थी। एक तरफ था चाइना, दूसरी तरफ यूएसए, यहां इंडिया। तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन गया। यूएसए मतलब पूरा पैक्स सिलिका ग्रुप और एक तरफ चाइना। यूएसए ने लगाए यहां पर टैरिफ्स और यहां पर टैरिफ्स लगाने के साथ साथ यहां पर कर दिया इंडिया को पैक्स सिलिका से एक्सक्लूड। अब इंडिया को ना चाहते हुए भी चाइना पर क्या होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता कि चाइना पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़े, इसलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी, इंडिया ने ऑलरेडी ये चीज तो थी ही पहले से, एआई इम्पैक्ट समिट। इसके साथ ही चाइना को हटाया यहां से। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये गए यूएसए के दौरे पर, यूएसए के दौरे पर, और यूएसए के दौरे पर जाने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यूएसए के, इनके बीच में वार्तालाप हुई।
भारत ने ऑर्गेनाइज करी एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी में, और अल्टीमेटली इन ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, ये जो डायलॉग हुए भारत और यूएसए के बीच में, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिसीजन लिए गए। टैरिफ्स को हटाने की बात करी गई, पैक्स सिलिका में इंडिया को बाहर रखा गया था, अब इंडिया को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात हो गई, और अल्टीमेटली इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ पैक्स सिलिका। इंडिया बिकेम a member of पैक्स सिलिका, ताकि हम भी चाइना पर डिपेंडेंट ना रहे और हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने। जो लीडरशिप है, इंडिया भी उसमें ये चीज़ रख रहा है। और यहाँ पर यूएसए या पैक्स सिलिका ने इंडिया को क्यों चूज किया, क्यों एक्सक्लूड किया था और क्यों इंक्लूड कर लिया? क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन होने का मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया का इनोवेशन सेक्टर बूम हो रहा है, इनोवेशन सेक्टर कहीं ना कहीं बूम हो रहा है इसके चलते, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है इंडिया की, भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो बीच में स्थित है, इन चीज़ों के चलते यहाँ पर इंडिया को इंक्लूड किया गया। लेकिन चिंता के कुछ विषय फिर भी बने हुए। एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, वहाँ पर जैसा कि आप सभी ने एक बहुत ही चर्चित यूनिवर्सिटी के द्वारा चाइना का एक प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट कहकर वहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और इस तरह से एआई इम्पैक्ट समिट में भी भारत की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया गया। इन चीज़ों के चलते हुए कहीं ना कहीं हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें हमारा कहीं ना कहीं एक जो प्रभाव है वो कम होता है। तो इसीलिए इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है, इसे सीरियसली लेना चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे सीरियसली लें, और ताकि ये जो पैक्स सिलिका जैसे डिसीजंस हैं यहाँ पर बाकी कंट्रीज इंडिया को ज्वाइन करने में कतराएं ना। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, पैक्स सिलिका क्यों बना, किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार क्विकली इस चीज़ को रिवाइज भी कर लेते हैं। पैक्स सिलिका, इंडिया भारत का मेंबर बन चुका है। चाइना पे हमने अपनी डिपेंडेंसी क्या कर दी है, कम कर दी है। अब हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। ठीक है, 20th सेंचुरी, पिछली शताब्दी में ऑयल स्टील जिसके पास ज़्यादा था, मैन्युफैक्चरिंग जो कर पाता था वो आगे था, लेकिन अब जिसके पास कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, आईओटी है, बिग डेटा है, और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, सिलिका, उनका दबदबा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर 12 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी में यूएसए ने लीड किया पैक्स सिलिका, लाइक माइंडेड कंट्रीज इसमें आकर मिली। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। चाइना की हेजेमनी को कंट्रोल करने, जो पैक्स सिलिका था चाइना का, उसके खिलाफ बनाया गया पैक्स सिलिका। यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूएई, साउथ कोरिया, इजराइल, सिंगापुर, यूके यहाँ पर शामिल थे। इंडिया को इससे दूर रखा गया। क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि इंडिया के पास रिजर्व्स नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी। सिलिका, कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, यट्रियम, स्कैंडियम, और 15 लैंथेनाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो नेसेंट स्टेज में है। और क्यों ये देश इंपॉर्टेंट है, इनके पास बहुत सारे रिजर्व्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो ये मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन बना रहे हैं, एआई स्टैक बना रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई की जाएगी, सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई की जाएगी, मार्केट बनाया जाएगा, और लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर भारत में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर पैक्स सिलिका से बाहर रखा गया था इंडिया को, क्योंकि सीमलेस ट्रांसफर डेटा मांग रहा था पैक्स सिलिका, और इंडिया जो है डेटा को बाहर शेयर नहीं करना चाहता। अब इस पर क्या डिसीजन रहेगा, ये फाइनली जब चीज़ें कंक्रीट लेवल पर आएंगी तब हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कंक्रीट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे कि क्या इस जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कोई चेंज किया जाएगा, या इसका कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकाला जाएगा, ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर।
पैक्स सिलिका से एक्सक्लूजन हटा दिया, इंक्लूड कर लिया इंडिया को, टैरिफ्स भी हटा दिए गए। इंडिया ने एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूएसए के दौरे पर गए, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ और फाइनली इंडिया मेंबर बन गया। पैक्स सिलिका का इंडिया के पास मार्केट है, ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन, इनोवेशन में हम आगे जा रहे हैं और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पूरे सप्लाई चेन में वो इंपॉर्टेंट बनाती है और यहाँ पर हमारे लिए वे फॉरवर्ड है कि इंडिया को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने देखा पैक्स सिलिका नाम क्यों पड़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई चिप्स जो बनती हैं वो एआई चिप्स का जो बेस मटेरियल है वो है सिलिका, इसलिए इसका नाम पड़ा पैक्स सिलिका। ठीक है, ये पैक्स सिलिका चाइना का जो पैक्स सिलिका था चाइना की हेजेमनी के लिए, उस का जो क्रिटिकल मिनरल्स पर एक तरह से प्रभुत्व था चाइना का, उस प्रभुत्व को कम करने के लिए यहाँ पर इस चीज को लाया गया। यूएसए के टैरिफ्स थे तब चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई जो है वो बंद कर दी थी, इसी चीज को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पैक्स सिलिका को लेकर आए। भारत मेंबर बन चुका है। वे फॉरवर्ड यही है कि इंडिया को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। जो भी यहाँ के रिसर्चर्स हैं उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया को इस ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना एक बहुत अहम रोल भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी हम पैक्स सिलिका में अपना एक योगदान दे पाएंगे। होप आपको पैक्स सिलिका का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आया हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।